तो हेलो टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हेडिंग देखकर पता चल गया है, ग्राम इक्विवेलेंट मास। ग्राम इक्विवेलेंट मास। सबसे पहले तो जब भी केमिस्ट्री में बड़ा मन लगता है, अपना पढ़ने में बड़ा अच्छे से मन लगने लग जाता है, तब जाकर कुछ वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं कि हमारे मन की वाट लगा देते हैं। बिल्कुल केमिस्ट्री में जो है ऐसे वर्ड्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे वर्ड होते हैं लेकिन वो जो होते हैं पूरा जो है दिमाग का दही कर देते हैं। तो ऐसा ही एक वर्ड आया, ग्राम इक्विवेलेंट मास। डियर स्टूडेंट्स, एक बार ग्राम इक्विवेलेंट मास कहां देखा है? ग्राम तुल्यांकी भार। ग्राम तुल्यांकी भार कहां देखने को मिला है? देखिए, सबसे पहले आपको वहां पर एक स्क्रीनशॉट में एक डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी। किसकी डेफिनेशन है? नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है। क्या है नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स? क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। तो यहीं से अपने माइंड के अंदर खेल आया, भाई नंबर ऑफ मोल्स हमने पढ़े हैं, नंबर ऑफ मोल्स के बारे में जानते हैं अच्छे से, मास बाय गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। बट ये नई चीज क्या आई है? ये किस नई चिड़िया का नाम है? ग्राम इक्विवेलेंट मास। तो डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए तो मैं हूं, आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं हूं। डियर स्टूडेंट्स, क्या है ग्राम इक्विवेलेंट मास या ग्राम तुल्यांकी भार? आज इस वीडियो के अंदर इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आया हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं पवन विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है? तो ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होगा? देखो, ग्राम इक्विवेलेंट मास तो आपने देखा होगा कि हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, इसके इक्वल होता है। तो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपका जो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये इक्वल होता है इसी तरह से गिवन मास डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे? मोल इक्विवेलेंट मास से। इक्विवेलेंट मास। सर और ज्यादा उलझा दिया आपने, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास बता रहे थे, तो ये एक और नई चिड़िया बिठा कर लेके आ गए आप। तो ये क्या है? इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स की तरह ही नंबर ऑफ जो होता है आपका इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है। बट थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, ज्यादा कंसेप्ट समझने की जरूरत ही नहीं है। कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट मास को देखना है। इक्विवेलेंट मास क्या होता है? मास तो आपको दिया होता है, इक्विवेलेंट मास आपको देखना है। तो इक्विवेलेंट मास देखने के लिए देखिए, यहां पर मैं बता देता हूं, इक्विवेलेंट मास को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? तो टोटल मास, इसको वेट भी बोल सकते हैं अपन, है ना? टोटल मास डिवाइडेड बाय एन। अब ये एन जो होती है, एन, ये वर्ड आया एन, तो एन होता क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, जो एन होता है वह
अगर आपका अभी ज्यादा समझ में नहीं आएगा, जब हम एग्जाम्पल करेंगे ना तब जाकर समझ में आएगा, लेकिन आप फिर भी नोट करते रहना इसको। अगर आप जो है किसी एसिड के लिए निकाल रहे हो, किसके लिए निकाल रहे हो, एसिड के लिए निकाल रहे हो, तो एसिड में एन जो होता है वह होती है बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी होगी, है ना, बेसिसिटी होगी। जबकि आप अगर किसी बेस के लिए निकाल रहे हो तो एन जो होता है वह एसिडिटी रहती है, एसिडिटी होती है। लेकिन अगर आप सॉल्ट के लिए निकाल रहे हो, सॉल्ट के लिए निकालते हो, तो एन होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का नंबर होता है। सर और ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हो आप, तो कंफ्यूज पे कंफ्यूज करते जा रहे हो हमें। वैसे ही तो हम जो है ग्राम इक्विवेलेंट मास के अंदर कंफ्यूज थे, और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया आपने। बहुत इजी हो जाएगा, अब देखो, अब प्रैक्टिस वाली चीज बताते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतनी गर्मी में मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूं, पसीने से तर हो रहा हूं, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है। ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करोगे, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इतना शेयर करो कि यह ज्ञान जो है हर एक कोने तक, केमिस्ट्री लवर्स तक चला जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, एक एसिड लेते हैं हम, और वो एसिड कौन सा लेते हैं, देखिए मैंने लिया यहां HCl, ये HCl लिया। HCl में अपने को देखना है कि एसिड बेसिसिटी, HCl एक एसिड है तो इसमें बेसिसिटी, बेसिसिटी यानी कि यह कितने H+ आयन जो है वह छोड़ता है। एसिडिटी मतलब कि यह कितने OH- आयन छोड़ देता है। और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो वो तो हम निकाल ही लेंगे। अभी बात आती है यहां पर एसिडिटी, कितने H+ छोड़ देगा ये, तो क्लोरीन जो होती है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन अपना माइनस लेकर निकल जाएगा, तो यहां पर हाइड्रोजन जो होता है एक H+ छोड़ सकता है। मतलब कि हाइड्रोजन की जो होती है बेसिसिटी कितनी हो गई, एक हो गई, एक हो गई। मतलब कि अब अगर आप HCl का, किसका, HCl का इक्विवेलेंट मास निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, ये निकालना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल मास ऑफ HCl, HCl का टोटल मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी ऑफ HCl, बेसिसिटी ऑफ HCl। तो देखो यहां पर देखो, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, HCl का इक्विवेलेंट मास निकालिए। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, टोटल मास पूछा ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5 डिवाइडेड बाय कितनी बेसिसिटी है, बेसिसिटी सिर्फ एक है इसलिए एक से डिवाइड कर दोगे, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl कितना आता है, कितना आता है डियर स्टूडेंट्स, देखिए देखिए फटाफट, 35 में एक गया, एक जुड़ा तो 36.5, 36.5 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि आंसर कितना आएगा 36.5, यही आपका आंसर आएगा 36.5, यही आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आई, कितना आसान है इक्विवेलेंट मास निकालना। ग्राम इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ग्राम इक्विवेलेंट की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इक्विवेलेंट मास यानी कि इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत आसान है यार डियर स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। देखो इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, H3PO2, H3PO2। अब आपको दिख रहा होगा 3 हाइड्रोजन है सर, 3 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। इस चीज में थोड़ा सा आपको दिमाग लड़ाने की जरूरत है, ये स्ट्रक्चर पर काम करेगा। कैसे, देखो फॉस्फोरस, अब इसकी स्ट्रक्चर देखना,
फास्फोरस अपने आसपास कितने बॉन्ड बनाता है? 5 बॉन्ड बनाता है। अब 5 बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया। अब एक ही ऑक्सीजन बची हुई है और हाइड्रोजन कितने बचे हुए हैं? 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। एक ऑक्सीजन, ये 5 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, एक ऑक्सीजन से कंप्लीट होगा आपका, है ना। अब देखो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, इसीलिए हाइड्रोजन इसको दे देता हूं, एक हाइड्रोजन यहां दे दिया, एक हाइड्रोजन यहां दे दिया। अब देखिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जो होती है वह हाइड्रोजन से खींच लेगा, तो यहां पर यह हाइड्रोजन जो है, यह हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है। एक हाइड्रोजन जो होता है H+ के फॉर्म में बाहर निकल सकता है। लेकिन फास्फोरस की जो होती है वह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी भी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए ये हाइड्रोजन जो होते हैं ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये हाइड्रोजन जो होते हैं H+ फॉर्म में बाहर नहीं निकलेंगे, इसीलिए H3PO2 की जो होती है बेसिसिटी वह कितनी होती है? बेसिसिटी जो होती है वह कितनी होती है? एक ही होती है। कितनी होती है? एक हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा है, इसलिए बेसिसिटी कितनी होती है? एक होती है। तो अब बताइए सर इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? टोटल मास ऑफ H3PO2 डिवाइडेड बाय इसकी बेसिसिटी, बेसिसिटी से डिवाइड कर दो। तो के सर आंसर ये आना चाहिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2, इसका आंसर ये आना चाहिए सर, टोटल मास ऑफ H3PO3, H3 3 × 1 प्लस फास्फोरस का 31 एटॉमिक मास होता है, प्लस 2 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 डिवाइडेड बाय बेसिसिटी कितनी आ रही है? 1 ही आ रही है, तो डिवाइड 1 से कर दो। इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO2 कितनी आ जाएगी? 3 × 1 3 प्लस 31 और 16 × 2 कितने हो गए? 32 हो गए। टोटल आएगी, ये जब ऐड करोगे तो 66 डिवाइडेड बाय 1, इट मीन्स आंसर आ गए हैं 66। इतना इजी जी, इतना ही इजी है ये। अब नेक्स्ट आपको बता दूं H2SO4, नेक्स्ट क्या होगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ध्यान से देखना, इसका नाम बड़ा सुना होगा, सल्फर। यहां बना रहा हूं सल्फर, देखो 6 बॉन्ड बनाता है सल्फर अपने आसपास, मैक्सिमम 6 बॉन्ड। तो देखिए एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, 4 ऑक्सीजन सल्फर के कंप्लीट हो गए हैं सर। अब जाकर आप इस पर क्या लगाइए? हाइड्रोजन। तो कि भाई एक हाइड्रोजन यहां लगा देता हूं, एक हाइड्रोजन यहां लगा देता हूं सल्फर पे। अब सर ये ऑक्सीजन जो है यह तो सिंगल बॉन्डेड है, जबकि इसको डबल बॉन्ड कर देते हैं तो सल्फर जो होता है 6 बॉन्डेड हो जाता है, स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो गई। कितने हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं भाई? एक हाइड्रोजन तो यहां से बाहर निकलेगा H+ फॉर्म में, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर निकलेगा H+ फॉर्म में। कितने हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं? 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं। मतलब कि बेसिसिटी कितनी हो गई? बेसिसिटी कितनी हो गई? बेसिसिटी हो गई है आपकी 2। बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। क्या करोगे? क्या करोगे डियर स्टूडेंट्स? इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा? टोटल मास ऑफ H2SO4, टोटल मास ऑफ H2SO4 कितना है? 2 × एक हाइड्रोजन पर एक ही एटॉमिक मास होता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन है, इसलिए 2 × 1, प्लस सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, प्लस 4 × ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है डियर स्टूडेंट वो होता है आपका कितना? 16।
डिवाइडेड बाय कितना है बेसिसिटी 2। तो H2SO4 की जो है इक्विवेलेंट मास वो मेरे पास कितना निकल के आ गया। इन सबको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 98.2 और 98.2 इट मीन्स ये आपको निकल के आएगा 49। कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 49। तो बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जांपल है आपके पास H3PO3। PO2 का लिया था अभी अपन ने, अब PO3 का लेते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर बना के बता दो सर, है ना। स्ट्रक्चर बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़े इंपॉर्टेंट है। P फॉस्फोरस, इसके आसपास हाइड्रोजन लगाओ सर, हाइड्रोजन लगाओ, नहीं ऑक्सीजन लगाओ पहले। ये लो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दी, 2 और ऑक्सीजन बची हुई है, एक ऑक्सीजन यहां लगा दी, एक ऑक्सीजन यहां लगा दी। सर अब हाइड्रोजन भी लगा दीजिए, ये हाइड्रोजन एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया, 2 हाइड्रोजन हो गए। सर तीसरा हाइड्रोजन कहाँ आएगा, ये तीसरा हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। कितने हाइड्रोजन जो है वह बाहर निकलेंगे, तो भाई फॉस्फोरस से ये हाइड्रोजन तो बाहर नहीं निकलने वाला है। कौन हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन जो होता है H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। उसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन भी H+ के फॉर्म में जो है बाहर निकल जाएगा। टोटल कितने हाइड्रोजन बाहर निकल रहे हैं 2। इसीलिए बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, बेसिसिटी जो होगी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। बताइए इक्विवेलेंट मास ऑफ H3PO3 कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स जल्दी 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 निकालिए, कॉपी पेन आपके पास है। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा, इक्विवेलेंट मास निकाल लिया होगा। अब मैं बता देता हूं कितना हो जाएगा। ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, 3 × 1 प्लस फॉस्फोरस 31 होता है, प्लस 3 × ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, और टोटल डिवाइड में कितना आ जाता है, डिवाइड के अंदर अपना आ जाएगा बेसिसिटी 2। तो कितनी आ जाएगी टोटल, ये आते हैं आपके 82 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर आपके बेसिसिटी निकल के आ जाती है, 2 से डिवाइड कर दो इसको, कितनी बार जाएगा 2 1 जा 2, इधर 2 4 जा 8, 2 1 जा, ये कितने हो गए आपके 2, तो 41 कितने आ गई। H3PO3 की जो बेसिसिटी होती है वो 41 आ गई है। डियर स्टूडेंट्स अब आपके लिए जो है एग्जांपल है, अब आप जो है इसको सॉल्व कीजिएगा। H3PO4 मैं बता देता हूं। H3PO3 इसकी स्ट्रक्चर, PO4 की स्ट्रक्चर फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, ये 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 ऑक्सीजन लगा दीजिए, और 4 ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कितने बचे हुए 3, है ना। अब देखिए एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। इट मीन्स अब तो तीनों ही हाइड्रोजन जो है H+ फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं, तीनों ही हाइड्रोजन H+ फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं, और तीनों हाइड्रोजन H+ फॉर्म में बाहर निकल सकते हैं। तो यहां पर बेसिसिटी जो है वह कितनी हो गई स्टूडेंट्स। अगर बेसिसिटी 3 आ जाती है तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट मास किसका H3PO4 का जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितना आता है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट जो है वह लेना है तो लीजिए, अन्यथा नोट कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं बेसिक सॉल्ट्स या बेस जो होते हैं उसके लिए एन फैक्टर आपका एन जो है वह एसिडिटी, यानी कि OH नंबर ऑफ OH आयंस, क्या निकालेंगे अपन, नंबर ऑफ OH आयंस निकालेंगे। जैसे एक छोटा सा बेस अपने पास है, क्या है डियर स्टूडेंट्स, NaOH, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कितने OH बाहर निकाल सकता है, तो भाई एक OH बाहर निकाल रहा है, तो इसकी एसिडिटी कितनी हो गई OH, यानी सॉरी इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी
वन हो जाएगी। और जब एसिडिटी वन हो गई तो बताइए NaOH का इक्विवेलेंट मास कितना होगा? इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना हो जाएगा? टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय n मतलब यहां पर एसिडिटी क्या आ रही है? एसिडिटी से डिवाइड कर दो तो NaOH का ये क्या है? इक्विवेलेंट मास अपने पास आ रहा है। इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा बताइए? Na सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय एसिडिटी से डिवाइड करो तो एसिडिटी इसकी 1 होती है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH कितना आ गया? ये आ जाएगा 40/1 इट मीन्स 40। ये आपका आंसर है डियर स्टूडेंट्स। क्या है? 40 आपका आंसर है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अच्छा सा अपन ले लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स MgOH जो है यह कितने OH आपको देने वाला है? तो देखिए ये जो है आपको 2 OH जो है वह दे सकता है, इसलिए इसकी एसिडिटी जो होगी वह एसिडिटी कितनी होगी बताओ? वह एसिडिटी कितनी होगी? वह एसिडिटी हो जाएगी इसकी कितनी? 2। इट मीन्स आपको क्या करना है? अब डायरेक्टली आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ किसका इक्विवेलेंट मास है यहां पर? MgOH का होल ट्वाइस कितना हो जाएगा? Mg टोटल कितना होता है Mg का? 24 प्लस, अब देखना, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां पर 2 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है। 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन पर 16 एटॉमिक मास होता है, तो 2 ऑक्सीजन पर कितने होंगे? 32 प्लस 2 हाइड्रोजन है इसलिए एक पर 1 एटॉमिक मास होता है, तो 2 पर कितने होंगे? 2। तो मैंने डायरेक्ट इसको लिख दिया है। क्या आ जाएगा? डिवाइड में एसिडिटी कितनी है? 2 है। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ MgOH का होल ट्वाइस कितनी हो गई? 4 और 2 6 8 2 और 3 कितने हो गए? 5/2। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 2 1 जा 2, इधर 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, ये 1 बचा था, 2 9 जा 18 29। ये आपका आंसर आ जाता है। तो ये था अपना बेस का। इज दैट क्लियर? बेस का था। अब सॉल्ट का भी देख लेते हैं। देखिए सॉल्ट इधर देख लेते हैं सॉल्ट का। ये देखिए कुछ सॉल्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक सॉल्ट लिया मैंने NaCl जो सॉल्ट लिया है इसमें सोडियम और साथ ही साथ कौन है? क्लोरीन है। अब यहां पर एसिडिटी बेसिसिटी तो कहीं से कहीं तक पता नहीं चल रही है आपको। अब तो डायरेक्टली यहां पर जो है एक तो पॉजिटिव आयन निकलता है जैसे Na+ या Cl-। तो कितने पॉजिटिव आयन निकले? तो कि भाई यहां पर एक Na का पॉजिटिव निकला। अगर आप माइनस वाले आयन से नेगेटिव आयन से करना चाहते हैं तो एक क्लोरीन का आयन निकला, है ना? बराबर निकलेंगे। न्यूट्रलाइज फॉर्म होता है ना, न्यूट्रलाइज फॉर्म होने में आप या पॉजिटिव लो नेगेटिव लो, दोनों का नंबर जो है सेम रहेगा। पॉजिटिव ले लेते हैं, चलो। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा? देखो टोटल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन कर दो। तो बताइए कैसे आपका आंसर आएगा? ध्यान से देखिए, टोटल मॉलिक्यूलर मास Na का देखिए 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करोगे? कितना पॉजिटिव आयन? एक पॉजिटिव आयन।
ध्यान से देखिए आंसर क्या आ जाएगा, यहां जोड़िएगा, 8 कीजिएगा, 5 और 3 8 हो गए, 3 और ये हो गए 58.5, ये आपका आंसर आ जाता है। सर और कोई एग्जांपल? तो जी एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे ऐसा कुछ आ गया Na2SO4 ये आ गया, या Na2SO4, इस एग्जांपल को आपको करना है, और एक दे देता हूं मैं Na2CO3, Na2CO3 ये मैं आपको बता रहा हूं, क्लियर है? ये आपको इसको करना है, इसमें मैं बता देता हूं। सोडियम का तो 23 होता ही है एटॉमिक मास, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, और ऑक्सीजन का आपको पता ही है कितना होता है, 16 होता है ना। अब Na2CO3 ये और मैं बता देता हूं, इसी के जैसा है, बिल्कुल इसी के जैसा है ना। तो ये आपको करना है, और इसका आंसर मुझे कहां दोगे? इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर दोगे डियर स्टूडेंट्स, जरूर दोगे, ठीक है। Na2 अब देखो कितने मोल निकल जाते हैं, तो यहां देखो यार, ये देखो 2Na प्लस निकल जाता है, और CO3 2 माइनस निकल जाता है। देखो 2Na 2Na प्लस के निकले, 2Na प्लस के निकले मतलब पॉजिटिव चार्ज 2 निकले, और एक CO3 निकला है, लेकिन कितने माइनस, उसका नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 माइनस है ना। तो दोनों कंडीशन में बराबर आना है। 2 सोडियम निकले, एक पे 1 प्लस है, दूसरे पे 1 प्लस है, प्लस और प्लस 2 प्लस हो गए। इसी तरह से एक CO3 निकला, लेकिन उसके ऊपर ही 2 माइनस चार्ज है, तो यूं भी 2 प्लस चार्ज हो रहा है, 2 माइनस चार्ज हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो देखो आपको क्या करना है, देखिए टोटल मॉलिक्यूलर मास सोडियम का कितना हो गया, 2 इंटू यहां पर 23 हो जाएगा, प्लस इधर देखिए कार्बन एक ही है, और एक कार्बन पर जो होता है एटॉमिक मास 12, प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, डिवाइडेड बाय कितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो कि भाई 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो 2 से डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 106 डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 53 आपका आंसर आता है डियर स्टूडेंट्स। कितना आता है? 53 आंसर आता है। इसका कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये चीज अपनी इक्विवेलेंट मास निकली है डियर स्टूडेंट्स। क्या निकली है? इक्विवेलेंट मास। हमें तो ग्राम इक्विवेलेंट मास चाहिए। ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए देखो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाए, अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, ये डियर स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम आपके सामने है, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ 106 ग्राम ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का जो है ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है। ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए आपके पास इक्विवेलेंट मास होना चाहिए। क्या Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो? तो देखिए सबसे पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला लगाते हैं। वो क्या होता है? वो क्या होता है? देखिए ग्राम इक्विवेलेंट मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर देते हो? इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देते हो। क्या आपके पास मास दे रखा है जी 106 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं? अभी हाल तो निकाला है केटायन फॉर्म में, है ना, केटायन फॉर्म में ये निकाला है 53। देखिए ये 53 क्या डिवाइड हो सकते हैं? जी हाँ डिवाइड हो रहे हैं। किससे? डायरेक्टली 53 1 जा 53, 52 जा, देखिए कितना आ गया है ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ Na2CO3 आ गया है आपके पास 2। कितना आ गया है? 2। ये आंसर होगा। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास को समझे हो आप बिल्कुल अच्छे से। देखिए एक और क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ गया है, फिर क्या करोगे आप? एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या है आपके पास, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स वाला ये मिटा रहा हूं। एक क्वेश्चन इस तरह से आ गया है 147 ग्राम ऑफ
H2SO4, H2SO4 है 147। आपको क्या करना है, फाइंड ग्राम इक्विवेलेंट मास, ये फाइंड करना है। क्या कर सकते हो, कैसे फाइंड करेंगे भाई, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास क्या दे रखा है आपको, मास देखो 147 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या, ये एसिड है, जी हाँ एसिड है। कितना H प्लस देता है, एसिड में H प्लस देना होता है, और जो अपना बेस होता है उसमें OH माइनस देना होता है। कितना H प्लस देता है, 2H प्लस देता है। अभी कुछ देर पहले भी निकाला था आपने, कितना होता है, H2SO4 का 98 होता है, डिवाइडेड बाय 2 49 इक्विवेलेंट मास होता है। अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, ये देखिए 49 से डिवाइड कर देता हूं मैं। जब डिवाइड करता हूं ना, तो डिवाइड करने पर जो आंसर आएंगे वो कितने आते हैं, देखिए 49 1 जा 49, 49 3 जा 147, तो ये आंसर आएंगे आपके 3, ये आंसर आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज के बाद ग्राम तुल्यांकीय भार या ग्राम इक्विवेलेंट मास में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, किसी तरह की जो होते हैं कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, अच्छे से पढ़ा है। कुछ जगह जो है गर्मी बहुत थी, इसलिए कहीं फैन की आवाज आ रही थी, तो इस कारण से क्या है थोड़ा बहुत वीडियो में डिस्टरबेंस हुआ है, लेकिन फिर भी आपने फुल वीडियो देखकर अच्छे से समझा है, नोट किया है। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से नॉलेज को आप फैलाते रहिए, नॉलेज को बढ़ाते रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नए हो तो आप अभी सब्सक्राइब करते हुए जो है बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।